हाय गाइस, माय नेम इज़ सुशांत शुभम और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो इसके पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। माय नेम इज़ सुशांत शुभम एंड आई एम सेलेक्टेड एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर फ्रॉम CGL 2020। रीजनिंग जैसे कि पहले सिर्फ 50 नंबर का आता था CGL में, और पैटर्न चेंज होने के बाद रीजनिंग की भी वेटेज काफ़ी बढ़ गई है। तो अब रीजनिंग को कोई हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग को कैसे ख़त्म करना है, कैसा क्या करना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करें, जो बिगिनर्स नहीं हैं वो प्रैक्टिस कैसे करें, और कैसे अपने रीजनिंग में फुल में से आउट ऑफ फुल मार्क्स तक भी रीजनिंग में जाया जा सकता है। तो कैसे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 प्री एंड मेंस 90 आउट ऑफ 90 लाने की कोशिश कैसे करें। तो आज हम लोग 3 स्टेप में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं पहले स्टेप पे, जिसमें जो बिगिनर्स हैं, सबसे स्टार्टिंग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए पहला स्टेप यही रहेगा कि आप सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए, आप रीजनिंग के बारे में जानिए। तो सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आप एक प्रीवियस ईयर का कोई सेट उठाकर देख लीजिए, या कोई बुक से आप देख सकते हैं। आप कहीं से भी एक प्रीवियस ईयर का सेट उठा के देखिए, या फिर आप सिलेबस देखिए और पता कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सी रीजनिंग आ रही है, कौन कौन सी रीजनिंग नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो SSC में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग में पूछे जाते हैं लेकिन SSC में नहीं आते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस को ध्यान में रखिए, सिलेबस पता कीजिए और आप नॉलेज गेन कीजिए। अब इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो YouTube से अपना पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, और रीजनिंग में मैक्सिमम चैप्टर्स खुद से बन जाता है। तो और उसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि काउंटिंग फिगर्स, और मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो हम लोगों के बेसिक नॉलेज से बन जाते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज़ वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपना जो जो चैप्टर्स पढ़ने लायक हैं आप उससे कुछ कुछ, जैसे कि और एक चैप्टर डाइस कैलेंडर, ये सब कुछ कुछ चैप्टर हैं जो आप थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप इनको YouTube वीडियोस से कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं, आप उस कोर्स से कंप्लीट कर लें, और अगर नहीं लिया है तो मत लीजिए, सीधा YouTube पे जाइए। आपको कुछ चैनल्स के नाम है जहाँ पे कम्प्लीटली रीजनिंग पूरी की पूरी पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके उन चैनलों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग जा कर के वहाँ पे उन चैनलों पे जाकर अपना रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो आपको ये स्टेप 1 और स्टेप 2 थोड़ा साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे फिर स्टेप 2 पे आएंगे, आपको दोनों साथ में लेके चलना है। स्टेप 2 आता है कि आपने नॉलेज गेन कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए आपको पता है कि SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ख़ास करके TCS के। तो आप प्रीवियस ईयर के लिए एक बुक उठाइए, जिसमें से आप एक ये किरण की प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हैं रीजनिंग की, जिसमें 1997 से अब तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके 2018 से, जो कि TCS एग्ज़ाम ले रहा है, 2018 से इसके सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो आप पढ़ते भी जाइए और इससे बनाते भी जाइए। तो आपको इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इसमें बहुत सारे जो सॉल्यूशन हैं वो दिए हुए रहते हैं। तो सॉल्यूशन से आपको ऐसा हो सकता है आपको पढ़ने की ज़रूरत ना भी पड़े, किसी वीडियो वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ कुछ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप वीडियो से हेल्प ले लीजिएगा। और कहाँ कहाँ से देखना है वो अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर इस बुक में जाइए और इसमें से लेटेस्ट, अब ये बुक जो है, ये बुक SSC की सारी CPO, GD, MTS, CGL वगैरह, CHSL, आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो ये बुक काफ़ी है। इसके अलावा आपको रीजनिंग लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो आप इतना एक बुक उठाइए, बस रीजनिंग इसी में ख़त्म हो जाएगा। और आप इस बुक को उठाइए, आप इससे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को बनाइए। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं, या आप किसी ऑफलाइन स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। बस लेटेस्ट खरीदिएगा। और इसमें आपको एक ये छोटा सा कार्ड मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। इसका काम अभी स्टेप 3 में है, वो आगे चल के पता करते हैं। और इस बुक में खासियत ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपको इसमें से खास करके TCS के 2018 से लेकर के अब तक के सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। आप ज़्यादा बनाएं, पुराना बनाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम TCS के ज़रूर आपको बना के जाने हैं। और इसमें आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जैसे नंबर सीरीज़,
सिंबल एंड नोटेशंस, डायरेक्शन वगैरह, ये सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है कुछ कैलेंडर और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, जो कि किसमें आपको कुछ वीडियोस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हुआ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप इसको पूरा रगड़ के बनाइए, 2 से 3 बार बना के ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद आपको कुछ कहीं बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस बुक के बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है मॉक टेस्ट। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो वह आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट आजकल, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट माना जा रहा है। तो टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक में जाइए और या किसी और भी मॉक टेस्ट में जाइए और वहाँ से आप एसएससी के मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। उससे आपको क्या होगा? आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक एग्ज़ाम वाली जो फीलिंग होती है, एग्ज़ाम का जो आदत बनाना पड़ता है हमें, क्यों कि जो घड़ी को देखकर, मतलब टाइम घटता हुआ टाइम को देखकर एक डर बैठ जाता है, उस डर को दूर करने में आपका मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करेगा। और आप चाहें तो उसमें से आप जब इस बुक को बना रहे होंगे तो आप कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। और नोट्स आपको रीजनिंग में ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप उसको अपने कॉपी में उतार सकते हैं। और ज़्यादा नोट्स बनाने में मत जाइए, टाइम की बर्बादी है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और इसके बाद आपको रीजनिंग में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये रीजनिंग के लिए काफ़ी है। और ऐसे ही एसएससी के जो मैथ हुए या एसएससी के मैथ, इंग्लिश के बेस्ट बुक वगैरह के बारे में आप मेरे चैनल पे जाकर आप अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, जो डाउट हो आपके वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। आप सबको हम रिप्लाई करते रहते हैं। और जैसे भी डाउट हो वैसा डाउट आप कमेंट कीजिए, पूछिए। आप पूछिएगा तो हम बता पाएंगे। कुछ लोग आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम में भी जाकर के मैसेज कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया गाइड कर दीजिए, तो गाइड आप कुछ पूछोगे तभी तो बताएंगे। तो आपको जो डाउट है आप उस डाउट को पूछिए, फिर हम कुछ आपको बता पाएंगे। अगर आपकी कुछ हेल्प हो गई हो तो एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।